हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है एंड इस साल का नोबेल प्राइज़ स्वांते पाबो सर को दिया गया है फॉर द रिसर्चेस ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। स्वांते पाबो सर के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ही इज अ स्वीडिश जेनेसिस्ट एंड स्पेशलाइजन इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स पे इन्होंने वर्क किया। इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ इसको इन्होंने आंसर करने की कोशिश की। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पैलियोजेनेटिक्स। पैलियो मींस व्हाट? फॉसिल। जब भी फॉसिल की स्टडी की जाती है तो वहां पे पैलियो वर्ड यूज होता है। पैलियोबॉटनी मींस स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। पैलियोजोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। ठीक है, इसी तरह पैलियोजेनेटिक्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जीनोम, किसका इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की थी? निएंडरथल ह्यूमन की जीनोम सीक्वेंसिंग की थी आफ्टर गेटिंग द नोबेल प्राइज। इसी टाइप से मस्ती की जाती है। देखते हैं क्या रिसर्च किया था इन्होंने। अटेम्प्ट टू आंसर क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की और बताने की कोशिश की किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। किसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की? निएंडरथल ह्यूमन की। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, most important point, most important बेटा, he also discovered डेनिसोवा। डेनिसोवा डिस्कवर किया इन्होंने, एक न्यू ह्यूमन। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं सीक्वेंस में उसमें डेनिसोवा का नाम नहीं पढ़ते हैं, बट स्वांते पाबो सर ने डेनिसोवा का भी नाम लिया कि एक ये एक्सटिंक्ट होमिनिन था उस टाइम पे, करंट ह्यूमन फैमिली का मेंबर है ये, और इसे इन्होंने डिस्कवर किया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ह्यूमन इवोल्यूशन पर नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिए। मैंने उसमें ट्रिक की हेल्प से आपको लर्न कराने की कोशिश की है ह्यूमन इवोल्यूशन का जितना भी सीक्वेंस है उसे। आपके लिए वो इंटरेस्टिंग होगी एंड वीडियो देखते ही देखते आपको लर्न हो जानी है चीजें। चलो आगे देखते हैं। जीनोम ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर हैड अकर्ड फ्रॉम दीज नाउ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स। होमिनिन्स क्या होता है बेटा? हु हैज मोर ह्यूमन कैरेक्टर्स। ठीक है, टू होमोसेपियंस। इन्होंने क्या जीन ट्रांसफर कर दिया होमोसेपियंस में। जीन ट्रांसफर कैसे कर देंगे? उठाकर तो जीन नहीं दे देंगे, कभी ना कभी ये को एग्जिस्टेंस में रहे होंगे और इंटरब्रीडिंग हुई होगी जिसकी वजह से जीनोम ट्रांसफर हुआ। अराउंड 70,000 years ago, around 70,000 years ago, निएंडरथल, डेनिसोवा एंड होमोसेपियंस तीनों ही को एग्जिस्टेंस में थे और तीनों में ही इंटरब्रीडिंग हुई जिसकी वजह से जीन ट्रांसफर हुआ। और ये रिसर्च करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो देखते हैं। डीएनए की टेंडेंसी क्या होती है? टाइम के साथ ये डिग्रेड होता है। ओवर टाइम डीएनए टेंड्स टू डिग्रेड एंड बिकम केमिकली मॉडिफाइड। केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है तो उस केस में बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ डीएनए बचता है फॉसिल के अंदर, और इसमें हम बिल्कुल भी डीएनए वेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली न्यूक्लियर डीएनए वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है हमारे पास। तो उस केस में हमारे सेल के अंदर 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे और भी हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कौन कौन से वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं? वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये 2 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं और इनके पास डीएनए होता है, इसलिए इन्हें हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इन्होंने रिसर्च किया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे। ही यूज्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉर रिसर्चेस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है इस रिसर्च का? दिस रिसर्च विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अगर हम अपने जीनोम को या जीन्स को समझ लेते हैं उस केस में हमें अपनी डिजीजेस को बेटर क्योर करने में हेल्प मिलती है। Homo sapiens, Denisova and Neanderthal were present in coexistence about 70,000 years ago and they interbreed. इनमें क्या हुई? इंटरब्रीडिंग हुई और इंटरब्रीडिंग की वजह से जीनोम ट्रांसफर हुआ। कौन सा ऐसा जीन है? EPSA1। ये एक जीन है जो डेनिसोवा में भी प्रेजेंट था और अभी होमोसेपियंस में भी प्रेजेंट है। इसी बेसिस पे इन्होंने बताया कि इनमें इंटरब्रीडिंग हुई होगी और को एग्जिस्टेंस में होमोसेपियंस, डेनिसोवा एंड निएंडरथल तीनों ही प्रेजेंट थे एक टाइम पर।
तो ये EPSA1 जीन जो डेनिसोवा से आया था वो होमोसेपियंस में प्रेजेंट है। और कौन से होमोसेपियंस में ये क्वांटिटी में ज्यादा मिलता है? जो हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं या पोल्स के पास रहते हैं। एंड इन तिब्बतन रीजन, तिब्बत चाइना एंड इंडिया के अपने बीच में है तिब्बत, वहीं पर ये रहते हैं, जिनमें EPSA1 जीन मिला है जो कि डेनिसोवा का जीन है। तो इस साल का नोबेल प्राइज तो आपका फिनिश हो गया, बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अभी कि एक इंडियन थे जिन्हें भी अपने रिसर्चेस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कौन से वो साइंटिस्ट थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था एंड इन्होंने भी जीन पर ही रिसर्चेस की थी। ही गॉट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन अलोंग विद रॉबर्ट डब्ल्यू हेले, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट के साथ में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? आर्टिफिशियल जीन। आर्टिफिशियल जीन लेबोरेटरी में इन्होंने एक जीन बनाया और उसे फिर हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया और देखा कि वो जीन बिल्कुल नेचुरल जीन की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से इन्होंने आर्टिफिशियल जीन को डिस्कवर किया और ये आज के टाइम में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने में बूम साबित हुआ है। ठीक है, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। हरगोविंद खुराना एक बायोकेमिस्ट थे, जैसे कि अभी हमने देखा स्वंते बाबू सर क्या है, एक पैलियोजेनेसिस्ट हैं, वैसे ही डॉक्टर हरगोविंद खुराना बायोकेमिस्ट थे। एंड जो इनका बर्थ था वो 9 जनवरी 1922 को हुआ है एंड डेथ इनकी 9 नवंबर ऑफ 2011 में हुई है। This is all done about Nobel Prize of Physiology and Medicine. If you like the video, hit the like button. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना होने पाए।